ये एक और क्वेश्चन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के ऊपर। तो इसमें ना एफ एन एक्स ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ना एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स की डेफिनेशन होती है लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर, और x कोई भी रियल नंबर है। x है ना रियल नंबर है कोई भी। हमें पता है जो रियल नंबर है ना माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है। तो ये रियल नंबर है, ये किसको अप्रोच करेगा, ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो जो नेट रिजल्ट आएगा ना हमारा ज़ीरो आएगा, जो एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो मुझे पता चल गया जो एफ एन एक्स सीक्वेंस है ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ज़ीरो के ऊपर पॉइंट वाइज। अब मैंने चेक करना है ये यूसी है या नहीं है। तो मैं ना एम एन टेस्ट लगाऊंगा। एम एन टेस्ट जब लगाऊंगा ना मैं इसका यूँ देखूंगा एम एन में सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर माइनस ज़ीरो। क्योंकि रिजल्ट ये कहता है एम एन क्या होता है, सुप्रीमम होता है एक्स बिलोंग्स टू कोई भी इंटरवल हो आपका, और मॉडुलस ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये रिजल्ट है हमारा, इसको यूज़ करेंगे। तो ये बनेगा सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर पूरे का मोड। अब मुझे यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करूँगा। मैं क्या कर लूँगा, देखो यूँ करूँगा, लेट y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने, फर्स्ट एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस एन एक्स स्क्वेयर का माइनस टू एन एक्स, फिर जो आएगा ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर लाइक एज एक्स का वन। तो ये हो जाएगा, अगर मैं सोचूँ इसको सॉल्व करूँ, माइनस टू एन एक्स स्क्वेयर प्लस वन ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर। क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। ये तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, तो माइनस टू एन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर आएगा वन अपॉन टू एन, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वन बाय रूट टू रूट एन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव चेक करूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा ना, देखो फर्स्ट लाइक एस माइनस टू एन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस टू एन एक्स, फिर ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वेयर लाइक एस इसका डेरिवेटिव जो आएगा ना माइनस फोर एन एक्स आएगा। देखो जो प्लस वाला पॉइंट है या माइनस वाला पॉइंट है, कुछ मर्जी पॉइंट रखूँ, ये एक्स स्क्वायर की जगह वन बाई टू एन, ये पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे एक्स की जगह प्लस रखो चाहे माइनस रखो, इस पार्ट को तो ज़ीरो होना ही होना है, कुछ मर्जी रखिए आप दोनों में से। अब बात उठती है ये पार्ट कितना होगा। देखो ये नेगेटिव के लिए पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव होगा। अगर मैं पॉजिटिव एज रखता हूँ, देखो डबल डेरिवेटिव है, ये पॉजिटिव होगा इफ़ एक्स की जगह मैं रखता हूँ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, माइनस वन अपॉन रूट टू रूट है। तो इस पे तो मिनिमम होगा ना ये, तो ये कट जाएगा। अब जो डबल डेरिवेटिव है नेगेटिव होगा, इस पे अगर x है हमारा वन बाई टू रूट है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट ये आएगा। तो अब है ना एम एन कितना बनेगा, एम एन
mn बन जाएगा x की जगह आ जाएगा 1/√2 रूट n मोड e रेज टू पावर माइनस n, एक्स स्क्वायर की जगह कितना आएगा 1/2n। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, रूट से बाहर आ जाएगी, ये बनेगा 1/√2 रूट n, n से n कट गया e की -12। जब मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कराऊंगा ना mn पे तो ये 0 आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट ये है f(n)x कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी mn 0 है। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया r के ऊपर। अगर r के ऊपर ना ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो इसके सब इंटरवल पे भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो चाहे कैसा मर्जी हो। तो ये कहता है ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ r, इसलिए कट गया। थर्ड ऑप्शन में कहता है बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन r। देखो fn बाउंडेड है, क्यों है? क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी f(n)x 0 आ रहा है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है। और कहता है नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इस वजह से कट गया। कहता है ए सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस, कहता है ये ए सीक्वेंस ऑफ, सॉरी ऑप्शन में दिया हुआ था अनबाउंडेड फंक्शन दिया हुआ था पेपर में हमें। कहता है ए सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शंस, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस किसकी है? बाउंडेड फंक्शंस की है। तो ओनली ऑप्शन 1 आएगा। थैंक यू वेरी मच।